हरिओम। प्रश्नावली 3.5 प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला प्रश्न है। इसे पहले रीड करेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसमें बहुत ही क्लियरली क्वेश्चन ने बता दिया है कि आपको डायरेक्टली अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे वाली कंडीशन लगानी है, यानी वो कंडीशन जिसमें है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चन नोट करना है, फिर इसके बाद आपको सॉल्यूशन जब करना है तो सॉल्यूशन में चूंकि क्वेश्चन ने कहा है कि किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी सिंपली अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे वाली कंडीशन लगा देंगे। तो हमने क्वेश्चन नोट डाउन किया, इसके बाद लिख दिया यदि निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो वो क्या है ना। तब हमें वो कंडीशन लिखनी पड़ेगी और कंडीशन है, यहाँ देख सकते हैं आप, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये कंडीशन लगाई आपने, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, वही मैंने जैसे कि वज्रगुण विधि में बताया है कि समीकरण एक के जो x के गुणांक है, ये x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर राशि का गुणांक c1। फिर इसके बाद इस तरह से यहाँ पे x का गुणांक जो x से गुणा करता हो तो x से यहाँ पे क्या गुणा करता है a माइनस बी, तो ये हो गया a2 का मान यानी a माइनस बी। फिर यहाँ पे y से क्या गुणा करता है a प्लस बी, तो ये y की वैल्यू हो गई यानी b2 इज इक्वल टू a प्लस बी। और यहाँ पे जो अचर राशि ये पूरा हो जाएगा, ये अचर राशि भले भी नहीं है बट ये जो इक्वल के इस साइड का ये पूरा क्या हो जाएगा आपका c2 का मान। तो यहाँ पे हमने लिख दिया c2 बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब इसके बाद इन मानों को इस कंडीशन पे रखना है, ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान है इनको हमको इस कंडीशन पे रखना है। तो कंडीशन पे रखते हैं और देखते हैं। कंडीशन पे हमने रख दिया है मान, यहाँ पे देखिए, तो पहला a1 का मान 2 था और a2 का मान a माइनस बी, फिर b1 का मान 3 था और b2 का मान a प्लस बी और c1 का मान 7 था और c2 का मान 3a प्लस बी माइनस 2। इतना रखने के बाद जैसे कि हम वज्रगुण विधि में करते थे, x वाले गुणांक को इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x की वैल्यू आ जाती थी, फिर इसका इसके साथ करते थे कि y की वैल्यू आ जाती थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, ये पहले रखना है और बराबर में ये रखना है। तो अपन ने रखा 2 बटा a माइनस बी इक्वल 7 बटा ये रखा पूरा। ठीक है, फिर तिरक गुणा किया अपन ने, तो इसका गुणा इससे किया तो 2 3 6a, फिर 2 से b का किया तो 2b, फिर 2 का 2 से किया तो 4 बराबर 7 का a से किया तो 7a, 7 का b से किया तो 7b आया। ठीक है, अब इसके बाद a वाली चीजों को एक साइड करेंगे और b वाली चीजों को एक साइड, है ना, मतलब चर और अचर राशियों को, बट उसके साथ भी सेटअप करेंगे कि a वाली साथ में रहे और b वाली साथ में। तो ये 6a पहले से यहाँ पे था, मतलब कि लेफ्ट साइड में 7a यहाँ था ना, इसको यहाँ पे ले आए तो माइनस का हो गया पक्षांतरित करने पे। 2b पहले से यहाँ पे था, 7b को यहाँ ले आए तो प्लस का हो गया बराबर 4। ये जो 4 था ये माइनस का था, ये इस तरफ आया तो प्लस का 4 हो गया। अब 7a में 6 गया 1 और 7b और 2b जुड़ गए, दोनों प्लस के थे तो 9b बराबर 4। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पे हो गया समीकरण 1। फिर इसके बाद अभी हमने इसको इसके बराबर रखा था ना, अब हम इसको इसके बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 बटा a धन b बराबर 7 बटा 3a धन b माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से अब तिरक गुणा इसका किया तो 3 का गुणा 3 से 3 त्रिक 9, 3 का b से तो 3b, फिर 3 का 2 से तो 6, 7 का a से 7a, 7 का b से 7b। ठीक है, इसके बाद इसको और सॉल्व किया है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन। फिर हमने वो जो समीकरण था अभी जो मल्टीप्लाई किया था हमने 9a धन 3b ऋण 6 बराबर 7a धन 7b, इसको एज इट इज रख दिया जैसे कि लिखा हुआ था पहले से। फिर क्या किया, 9a 7a को यहाँ ले आए तो माइनस का हो गया 7a, 3b पहले से यहाँ पे था, 7b जो था ये उस तरफ था, इसको यहाँ ले आए तो माइनस का हो गया, और ये 6 माइनस का था, इसको पक्षांतरित किया तो ये 6 प्लस का हो गया ना। मतलब हमने चर राशियों को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ कर लिया। ठीक है, जो कि एज इट हमेशा से करते आ रहे हैं। 9a में 7a गया 2a, 7b में 3b गया 4b बराबर 6, है ना। माइनस का 4b आया क्योंकि 7 बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है। ठीक है, इसके आगे इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, a वाले को b से नहीं जोड़ सकते घटा सकते, इसलिए 2a माइनस 4b बराबर 6। ये समीकरण 2 नाम हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से तो हमने समीकरण 1 को नोट डाउन किया, माइनस a धन 9b बराबर 4,
समीकरण 2 है 2a ऋण 4b बराबर 6। ठीक है, अब क्या है, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि हमेशा कहती है कि चर राशियों का एक पद बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे ना ये बराबर है ना ये बराबर है, तो बराबर करने के लिए हमने इस a के गुणांक, यानी a का गुणांक यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का गुणा समीकरण 1 से, और इस a का गुणांक, इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 का गुणांक 1 का गुणा समीकरण 2 से किया। ठीक है, तो हमने लिख भी दिया यहाँ पे समीकरण 1 का गुणा 2 से व समीकरण 2 का गुणा 1 से करने पर। अब हमने समीकरण 1 ऊपर नोट डाउन किया और 2 नीचे, लेकिन कैसे, गुणा करने के बाद 2 का गुणा a से किया तो 2a, 2 का गुणा 9 से किया तो 18b, 2 का 4 से किया तो 4 8, फिर 1 का गुणा 2 से किया तो 2a, 1 का गुणा 4 से किया तो 4b, और 1 का गुणा 6 से किया तो 6। ठीक है, बहुत ईजी है ये, सिंपली है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि ईजी है ये। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखो माइनस का 2 है प्लस का 2। अब यहाँ चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से जो चिन्ह है वो बदले हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये 2a से आपका 2a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 18b माइनस 4b, तो 18 में 4 गया 14b और 8 6 14, है ना। तो b बराबर क्या हो गया 14, ये पहले से था, ये वाला 14 जो गुणा कर रहा है यहाँ जाके भाग किया तो 14/14 यानी b बराबर आ गया 1। फिर हमने क्या किया, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है माइनस a धन 9b बराबर 4, तो माइनस a धन 9 गुणे b का मान 1 था तो वो 1 रख दिया बराबर 4, तो माइनस a धन 9 1 कम 9 बराबर 4, तो यहाँ पे माइनस a पहले से था यहाँ पे तो वो वही है बराबर 4, ये भी है, 9 को वहां भेजा तो माइनस का हो गया पक्षांतरित होके, जिसका मतलब इक्वल के राइट या लेफ्ट साइड जो भी साइड चेंज होती है उसके बाद ही इनके चिन्ह या कि इनकी स्थिति चेंज होती है। ठीक है, जो यहाँ जुड़ता है वो यहाँ घटता है, जो गुणा करता है वो वहाँ भाग करता है। तो यहाँ 9 में 4 गया माइनस का 5, तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दो आप, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे a बराबर आ गया 5। ठीक है, तो b की वैल्यू हो गई 1 और a की वैल्यू हो गई 5। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है के किस मान के लिए, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो ये भी इसी के जैसे, उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन बोला था क्वेश्चन ने, और इसमें क्वेश्चन ने बोला है कोई हल नहीं है वाली। तो कोई हल नहीं वाली जो भी कंडीशन है वो आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, 3x + y = 1, फिर है 2k - 1 × x + k - 1 × y। यहाँ पे देखिए x का गुणांक यहाँ पे ये पूरा है और y का गुणांक यहाँ पे ये पूरा है, बराबर 2k + 1 लिख दिया। ठीक है, फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे दिया। अब क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था यदि समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है मतलब कौन सी कंडीशन लगेगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 है। ठीक है, तो a1 का मान 3 है, b1 का मान 1 और c1 का मान 1, और a2 का मान ये x का गुणांक, b2 का मान y का गुणांक और c2 का मान ये पूरा, है ना। तो ये अपन ने सबके मान रख दिए, मान रखने के बाद क्या किया, मान रख दिया वैल्यू इसमें। तो a1 का मान 3 था तो 3 रखा, बटा a2 का मान ये है तो उसके नीचे ये रख दिया, बराबर b1 का मान ये था 1 तो वो रख दिया, b2 का मान क्या है k - 1 तो वो रख दिया, बराबर नहीं, ये सबके मान रख दिए इस पे ना। मान रखने के बाद क्या किया, इसको इसके बराबर में रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार तो आप इसका इससे करते हो, इस बार इससे कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि हमेशा तभी करते जब चीजें बराबर हो। यहाँ बराबर नहीं है ना, तो इसको अपन नहीं लेंगे, ये = ये लेंगे, तो इनका तिरक गुणा जब करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो तिरक गुणा जब किया अपन ने, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 3 का गुणा k से किया तो 3k, 3 का गुणा 1 से किया तो 3, फिर बराबर 1 का गुणा 2k से किया तो 2k, 1 का गुणा 1 से किया तो 1। ठीक है, फिर k वाली चीजों को यानी चर राशियों को एक साइड कर दिया अपन ने कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे ये 2k इस साइड आया तो माइनस का 2k हो गया, बराबर -1 पहले से था, ये 3 माइनस का था, ये उस तरफ गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, तो 3k में 2k गया तो k बराबर, और 3 में 1 गया 2, 2 क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस का चिन्ह क्या है 3, बड़ी संख्या 3 है और 3 का चिन्ह प्लस, इसलिए आंसर प्लस में है। तो इस तरह से k की वैल्यू आ गई 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है ना। इसमें जो भी क्वेरीज हो प्लीज बताएं। वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।